अस्सलाम वालेकुम। अज़रबैजान और जॉर्जिया सरहद के करीब एक C-130 हरकुलिस गिर के तबाह हो चुका है। ये तैयारा जो पहले सऊदी अरेबिया के इस्तेमाल में रहा, इस वक्त तुर्की एयरफोर्स के इस्तेमाल में था। वैसे तो इस साल बहुत सारे हादसात हुए और उन्हीं की तरह ये भी एक मामूली खबर होती अगर जिस जगह ये तैयारा गिरा है वो जगह वो ना होती जहाँ पे इससे पहले दो इसी तरह के मशकूक हादसात देखे गए हैं। एक आज़रबाईजान एयरलाइन का तैयारा जिसमें कई मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे और दूसरा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का तैयारा। अब इनके पीछे कनेक्ट किया जाता है रूस को, जो कि पहले तो रूस इनकार करता रहा और फिर आखिरकार उसने तस्लीम की थी अपनी गलती। सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की एयरफोर्स का ये तैयारा इंतहाई पुराना होने की वजह से गिरा या फिर एक मरतबा फिर रशियन एयर डिफेंस सिस्टम की संगीन गलती की वजह से इस जहाज़ को खुद गिरा दिया गया। तहकीकात हो रही हैं और हकाइक सामने आना अभी बाकी है, क्योंकि इस तैयारे का कोई भी मुसाफिर अभी तक बच नहीं सका, जिसकी वजह से शायद वो जो आज़रबाईजान एयरलाइन के अंदर से शवाहिद मिल गए थे कि तैयारे के ऊपर अटैक हुआ है, शायद इसलिए अभी तक ये कंफर्मेशन होना मुमकिन नहीं है। आपको बता दें कि तुर्की एयरफोर्स का ये C-130 प्लेन तकरीबन 57 साल पुराना है। इस सीरियल के जहाज़ 1968 में बनाए गए अमरीकी कंपनी लॉकहीड की जानिब से और इसका पहला ख़रीदार सऊदी अरेबिया था। सऊदी अरेबिया ने कई साल इसको इस्तेमाल किया और फिर जब सऊदी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक इसकी मियाद उनकी रॉयल एयरफोर्स में ख़त्म हो गई तो उन्होंने इस तैयारे को बेच दिया। ख़रीदार तुर्की था और फिर उसकी एयरफोर्स में ये तैयारा शामिल हो गया, जो कि अमूमन सामान लाने ले जाने और नक्लो हरकत में इस्तेमाल होता है। ये तैयारा आज़रबाईजान पहुंचा हुआ था और यहाँ से वापस तुर्की के लिए अपनी परवाज़ कर ही रहा था कि आज़रबाईजान और जॉर्जिया की सरहद के करीब इस तैयारे के गिरने की खबर मिली। गिरने से पहले इसकी वीडियोज़ देखी जा सकती हैं, जिसमें वाज़े तौर पे ये जहाज़ 3 टुकड़ों में तकसीम होता नज़र आया है। जहाज़ की नोज़ बिल्कुल अलहदा हो चुकी थी और जहाज़ के विंग और पूरे उसके देखा जा सकता है कि इंजन चल रहे हैं, वो भी घूमते हुए दिखाई देते हैं और जहाज़ की तेल का एक हिस्सा अलहदा से गिरते हुए सबसे आखिर में देखा जा सकता है। तो ये एक शुबह ज़ाहिर किया जा रहा है कि जहाज़ जिस तरह से ये 3 टुकड़ों में तकसीम हुआ है, अमूमन अगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर किया जाए तो इस तरह से जहाज़ नहीं गिरते, क्योंकि उस मिसाइल का काम ये होता है कि वो जहाज़ के अंदर छोटे-छोटे सुराख करता है। लेकिन माहिरीन इस पे ये भी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि जब मिसाइल इसको हिट किया हो तो इसके किसी ख़ास हिस्से पे हिट होने के बाइस ये जहाज़ का जो फ्रेम है वो टूट गया और ये पहले 2 और बाद में 3 हिस्सों में तकसीम हुआ। बदकिस्मती से जब ये जहाज़ नीचे गिरा तो ये बिल्कुल फुल था फ्यूल कैपेसिटी के साथ और गिरते ही ज़ोरदार धमाका हुआ और आग की लिपटें और धुएं के जो बादल हैं वो इंतहाई बुलंदी तक देखे गए। फौरी तौर पे तस्दीक कर दी गई कि जो मौजूदा इसके ऊपर सवार 20 मुसाफिर और अमला था वो जाँ बहक हो चुके हैं। एक मरतबा फिर इस इलाके का, इस जोन का अगर आप माजी से जायज़ा लें तो ये वही इलाका है जहाँ पे आज़रबाईजान एयरलाइन को गलती से टारगेट किया गया था रशिया की जानिब से, जो कि पहले रशिया ने इनकार किया और बाद में रशियन सदर ने आज़रबाईजान से माफ़ी मांगी थी कि हमसे मिस्टेक हो गई, हमने जानबूझ के मिसाइल फायर नहीं किया था। अब ये एक संगीन गलती और सवालिया निशान है रशियन एयर डिफेंस सिस्टम पे कि जो फाइटर जेट और एक आम कमर्शियल फ़्लाइट के ऊपर फ़र्क नहीं कर सकता, क्या वो रिलायबल है? खुद पड़ोसियों के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए भी, क्योंकि उसके अंदर भी बहुत सारी परवाज़ें रोज़ाना की बुनियादों पे आती और जाती हैं, तो उन मुसाफिरों की ज़िंदगी और सलामती का क्या? इसके साथ अगर आपको याद हो कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का जहाज़ भी करीब करीब इसी इलाके में गिरा था और तब भी धुंध की वजह से मौसम वाज़े नहीं था, हद्दे निगाह बहुत कम थी और उसको तलाश करने में बड़ा वक्त लगा था और उस हादसे के मुतालिक भी यही खदशात ज़ाहिर किए गए थे कि शायद उसे भी किसी मिसाइल ने हिट किया है, क्योंकि जहाज़ इस तरह से
پہاڑوں سے گر کے تباہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے اندر سارے پروٹوکول، سیفٹی میئرمنٹ، ریڈار سسٹم اور ساری چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل حد نگاہ صفر کے اندر بھی محفوظ طریقے سے ان کو فلائی کروا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ پلین بھی گر گیا۔ برادر اسلامی ملک ترکیے کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ پہلے ہی وہ ایک سٹرگل کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر معاشی جو اس وقت بحران امریکہ کی جانب سے نافذ کیا گیا ہے، تو اس کے چلتے ان کو اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنا اور پرانے طیاروں سے جان چھڑانا ان کے لیے اس وقت کافی مشکل لگ رہا ہے، لیکن شاید یہ ایک سانحے کے بعد وہ اپنی ایئر فورس کو مکمل طور پہ اپ ڈیٹ کریں اور یہ جو پرانے تقریباً 60 سال پرانے جو جہاز ہیں ان کو ریپلیس کرنے یا ان کو ختم کرنے کا سوچیں، کیونکہ یہ اب ان کی ایئر فورس کے لیے شاید استعمال کے قابل نہیں رہے۔